लक्ष्मण जी के पास एक बार फ्रेश अपडेट्स के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है और हमारी सेना का भी मुंहतोड़ जवाब जारी है। इस बीच सरकार ने भी आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और मिनिस्टर्स के लगातार बयान आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इस घटनाक्रम पर 24/7 नज़र लगाए बैठे हैं लक्ष्मण जी, उनके पास चलते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या अपडेट्स हैं। जी गुड आफ्टरनून। दरअसल आज सुबह से जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में कुछ कुछ कदम उठा रहा है, गोलीबारी सीमा पर कर रहा है, भारत में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। सबसे पहली बैठक, सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई अब से कुछ ही देर पहले संसद भवन परिसर में जो खत्म हुई है वह है सर्वदलीय बैठक, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी दलों के नेता वहां बैठे थे। उस बैठक में पहली बार औपचारिक तौर पर सरकार ने यह जानकारी दी कि पाकिस्तान पर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था, उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। जी हां, पहली बार आधिकारिक तौर पर बयान आया है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है सीमा पर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और भारत नहीं चाहता है कि हालात और ज्यादा बिगड़े, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसे ही हरकत करता रहा तो भारत अपनी तरफ से कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ये साफ तौर से बोल दिया गया है सर्वदलीय बैठक में। इस बैठक में खास बात यह रही कि विपक्षी पार्टियों ने भी कहा कि हम सरकार के साथ हैं, ऑपरेशन में जो भी सरकार कर रही है हम उस पर साथ हैं और कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ, जहां पर अजीत डोभाल ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी, ऑपरेशन के बाद क्या हालात हैं उसकी जानकारी दी। फिर प्रधानमंत्री ने गृह सचिव के साथ भी बैठक की ताकि देश के अलग अलग राज्यों में जो हालात हैं उसकी समीक्षा की गई। यहाँ पे कई सारे एयरपोर्ट बंद किए गए हैं, सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी लगातार जारी है, लोगों को खाली कराया जा रहा है। तो इस सारे हालात पर लगातार प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना के प्रमुख इस पर नजर बनाए हुए हैं। मतलब लक्ष्मण जी, अभी तक जो भी बॉर्डर पर स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, ऐसे कोई एस्केलेट नहीं हुई सिचुएशन ना? मतलब जो फियर था एक एस्केलेशन का, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बिल्कुल एस्केलेशन। जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तो आपको याद होगा कि सरकार ने मॉक ड्रिल का ऐलान पहले ही कर दिया था। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत पहले ही दे रखी थी। यानी सरकार को पता था कि जब आप किसी के घर में घुसकर इस तरह के बड़ा हमला करेंगे तो जाहिर तौर पर जवाबी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के नेता के पास भी एक फेस सेविंग एक्सरसाइज करना होता है, तो जाहिर तौर पर कुछ न कुछ वहां से छोटे बहुत सीमा पर गोलीबारी करेंगे। वही हो रहा है और यही है कि सीमा के आसपास के इलाकों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसका बहुत ही सटीक और सधा हुआ मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें खासतौर से जो नेता, जो विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ऐसे ही ज्यादा उकसाता रहा तो भारत इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा, इसके लिए तैयार उसे रहना पड़ेगा। ओके, चलिए, काफ़ी खबरें आ रही हैं एक्चुअली। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ना केयरफुल रहना होता है हमें भी कि कौन सी खबर चलाएं कौन सी नहीं चलाएं, क्योंकि देखिए काफ़ी प्रोपेगेंडा भी चलता है सोशल मीडिया पर, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से। काफ़ी हैंडल्स हैं जो स्पेशली पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उनमें से 95% पाकिस्तानी है, अनफॉर्चुनेटली कुछ इंडियंस भी हैं, लेकिन खैर जो भी है अब जो है सो है ना वीरू, क्या करें। हाँ, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, जानती है पूरी दुनिया। हम आई थिंक खैर एनीवे, भारत फौज के नंबर्स आए थे मीनवाइल वीरू। मैं थोड़ा मार्केट स्पेसिफिक, जो मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार नंबर्स अच्छे नहीं लगे थोड़े से मार्केट को शायद, और आई थिंक कुछ ही देर में भारत फौज की गाइडेंस भी आएगी और उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है। ऑडिटर्स भी चेंज हुए हैं, तो खैर देखते हैं ये स्टॉक। इस पर नीरज, आपका कोई व्यू है भारत फौज पर? एक्चुअली ये स्टॉक पिछले लास्ट ईयर का भी देख सकते, बहुत नैरो रेंज में चल रहा है, बहुत ज्यादा इस पे मूवमेंट भी नहीं आई है। नीचे भी करेक्शन बहुत आती है, तो काफी करेक्शन तो एक हद तक ही रहती है। आई थिंक व्हाट विल बी इम्पोर्टेंट के अभी जो बात करेंगे, अपनी गाइडेंस देंगे, या जो टैरिफ के बारे में क्या बताते हैं आगे चलते हुए कैसा रह सकता है, आई थिंक वो एक बहुत जरूरी होगा।
भारत फोर्थ बिकॉज इसका एक पार्ट है जो यूएस में भी इसका बिजनेस है, जो ट्रक्स के लिए जो बिजनेस करते हैं। आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। जहाँ तक डोमेस्टिक बिजनेस का सवाल है, वो आई थिंक वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कंटिन्यू रह सकती है। मोर इम्पोर्टेंट विल बी कि यूएस बिजनेस के बारे में क्या बोलते हैं। ओके, चलिए अब अमित सेठ जुड़े हमारे साथ, तो उनकी ट्रेड ले रहे हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेगी पीएनबी के मई के फ्यूचर्स में। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। आज के सत्र में भी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफी राइज हो रहा है और स्टॉक ने अपने अहम की मूविंग एवरेजेस और एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की है। 92 रुपीज 50 पैसे के लगभग प्राइस है फ्यूचर्स में। इसे शॉर्ट करें, 94 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 88 रुपीज के।